नमस्कार जौहर, मैं हूं रचिता। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। इलेक्ट्रो स्टील में काम करने के दौरान ठेका मजदूर की हुई मौत। इधर टाइगर जयराम महतो और जेएमएम के पिंटू यादव ने मुआवजे और नौकरी की मांग की है। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। बोकारो जिले के चंदन क्यारी स्थित वेदांता ईईएसएल स्टील लिमिटेड प्लांट में 24 वर्षीय ठेका मजदूर पप्पू कुमार की दुर्घटना में जान चली गई। चंदन क्यारी का रहने वाला पप्पू कुमार आईटीआई इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई पूरी की है और वो 15 से 20 दिन पहले ही ईईएसएल के ऑफशोर कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस पार्टनर आउटसोर्सिंग के रूप में काम कर रहा था। इसी दौरान दुर्घटना में पप्पू की जान चली गई। इससे पूर्व भी वेदांता के इस स्टील प्लांट में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर हमेशा प्लांट पर सवाल उठते रहे हैं। आज फिर एक बार दुर्घटना में ठेका मजदूर के मरने से कंपनी पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। बताते चले कि 15 दिसंबर 2022 को 4 मजदूर झुलसकर घायल हो गए थे। वहीं 28 दिसंबर 2021 को 29 मीटर ऊपर से लिफ्ट जमीन में गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इधर मामले पर छात्र नेता जयराम महतो ने वेदांता प्रबंधन, स्थानीय एसडीओ, एसडीपीओ सहित आला अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक में मृत मजदूर के परिजनों के हक में मुआवजे और नौकरी की मांग की है। इधर जेएमएम नेता मंटू यादव ने भी कंपनी पर संगीन आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की है। साथ ही 25 लाख मुआवजे और नौकरी की मांग की है। इस बड़ी दुर्घटना के बाद परिजन क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। साथ ही साथ नेतागण भी इस मामले पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक। देखिए, हम तो 4:30 बजे इसका जो साथी है ना, वो भी मेरा स्टूडेंट है, जो इसके साथ काम करता था, तेज नारायण महतो नाम है। वो हमको फ़ोन किया सर। तो वो पहले बोला था सर हम लोग के साथ रहते हैं, तो मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। हम बोले ठीक है, रहना है सर। तो हमको फ़ोन किया सर, इस तरह हुआ है और उसका कुछ नहीं मिल रहा है। क्या वो हमको लगता है मैंने रॉड गिर गया था समय रहने, पहले हाइड्रोसेल पर गिरा, उठना चाहा तो दोबारा चेस्ट पर गिर गया और जिसके कारण उसका स्पॉट डेथ हो गया। तो लोग का कहीं मैंने ऐसा है, फर्स्ट एड करने का कोई जगह है, 16 खाता या कहाँ, वहाँ लाया तो कुछ नहीं मिल रहा था, ख़त्म। तो ये हम अभी यहाँ के पूछ रहे हैं, हमको बोला गया कि सदर जाइए। हम वहाँ जा रहे थे तो बोला सदर जाइए, तो यहाँ के उससे पहले हम आ गए थे। जब यहाँ हमारा 10-15 मिनट रुकने के बाद उसका गाड़ी आया तो बोला कि हम सेटिस्फाई करने ही आए हैं। बताइए सर, कौन बोला? वो जो इसका कोई आया है साथ में, उसी विभाग का वो लोग का, वो बोला कि हम सेटिस्फाई करने लाए, जबकि वो लोग वहीं उसको घोषित कर दिया, उसका वहीं जो फर्स्ट एड है। तो रॉड कहाँ से गिरा था? वहीं वो जो कोकोबेन के बगल में ही कोई है, उसी में काम करता था, ऊपर में। हाँ, उसी से गिरा। क्या नाम था? पप्पू कुमार महतो। क्या उम्र होगा? उम्र सर 24-25 साल होगा। आप कौन है उनके? हम चाचा हैं सर। क्या नाम है आपका? प्रेमानंद महतो। आप कौन सा गांव के हैं? सर सियालगढ़ निवासी हैं। सर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अब तो मैंने ITI से किया था इलेक्ट्रिकल, तो हम सोचे कि घर में बैठे क्या करोगे, अभी जाके करो, तो उसी में गया था। ज़्यादा दिन नहीं सर, हमको लगता है 15-20 दिन गया ही था। तो क्या ठेका मजदूर था या? ठेका मजदूर था। मेरा दोस्त है, वो 3,500 प्राइवेट से खूब भर दे गया था किसी अधिकारी का। आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एयरफोर्स में भी 55,000 उसका तनख्वाह है। तो आप चाहिएगा तो सब हो सकता है, आप चाह नहीं रहे और हम लोग चाह रहे हैं कि आप चाहिए, तो फिर हम लोग चाह चुके हैं कि भाई जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे, डेड बॉडी वही रहेगा, धरना वही रहेगा। ये ज्यादा लंबा नहीं, हम लोग भी दुनिया देखे हैं, बहुत आयु है, समझते हैं। आपकी चाहत में सारा चीज डिपेंड है, आपका डिजायर शक्ति पे सारा चीज डिपेंड है। ऐसा नहीं हम लोग भी समझते हैं। नियम कानून की बात करेंगे तो नियम कानून में कुछ नहीं टिकेगा, लेकिन वास्तविकता आज यहाँ इस आसपास के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, टॉप मोस्ट IAS IPS अधिकारी हैं, बिल्कुल सब मैनेज है। जब उनका अधिकारी मैनेज हो सकते हैं, टॉप मोस्ट लीडर मैनेज हो सकते हैं, इससे जान दे रहा है। हम कोई आपको भीख नहीं मांग रहे, ना खैरात मांग रहे, ना कोई दबाव से मांग रहे, ना फोर्स से मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं। जान गया है और आप जो कह रहे हैं सही बात है, आप दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख को हल्का कर सकते हैं, और हल्का केवल आर्थिक स्थिति से ही आता है। आप जो राशि मांग रहे हैं हम लोग, उससे क्या होगा, उसका जो घर का आर्थिक स्थिति है, चाहे कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर कोई उसका फ्यूचर है, उसके लिए हम लोग मांग रहे हैं। 3-3.5 लाख में उसका श्राद्ध क्रम नहीं होता है आज के डेट में, तो आप समझिए कम से कम बात में। दिल बड़ा कीजिए, गरीबों को लिए खाली अभी का फोन का घंटी मत सुनिए। आज देखिए, मैंने ईंट भट्टा में जो काम करता है वहां सेफ्टी है, लाइटिंग का है, बाउंड्री वॉल का है, सब चीज को फैसिलिटी है। लेकिन सही बात है कि भाई मौत मजदूर का ही बेटा होता है। कभी आज तक हम लोगों ने सुने किसी रैंक कोई मैंने CMD रैंक का हो, GM रैंक का, उसको कोई जरा सा भी समस्या हुआ हो, उसका फोड़ा फुंसी तक हुआ हो,
अरे भाई मौत हमेशा मजदूर पे होता है, तो ये ठीक है। अभी हम लोग विषय में बात करने आए मुआवजा जिसका मृत्यु हुआ है, लेकिन भविष्य में आपको इस बात को भी आश्वस्त करना होगा कि जो भी मजदूर है वो आपके परिवार के अंदर की तरह है। आपकी कंपनी अगर उन्नति कर रही है तो उनके मेहनत के कारण, उनके श्रम के कारण उन्नति कर रही है, तो उस उन्नति में अगर उनका योगदान है तो कंपनी का भी योगदान होना चाहिए और कंपनी का भी ध्यान होना चाहिए कि आइंदा मजदूरों की मौत ना हो। बिल्कुल सच्चाई है। आज तक आप दिखाइए कि किसी सीएमडी, जीएम अथवा एचआर जो भी रेंटेड के अधिकारी है कंपनी के, उनका कुछ भी हुआ है, एक थोड़ा पूंजी करने हुआ है, जब भी घटना सुनते हैं, चाहे मैंने गिर कर मरना हो, झुलस कर मरना हो, तो मजदूरी मौत मिल जाता है। तो सर आखिर इन सब सेफ्टी भी आपको देना होगा, सुरक्षा ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के दम पर आप उन्नति कर रहे हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो मांगे किसी भी प्रकार से गैर वाजिब नहीं है, वाजिब मांगे है, कोई गलत मांग नहीं है। आप जो 15 लाख इतने सब लोग बैठे हैं, सामूहिक बैठे हैं, हम लोग कोई मैंने अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, तो 15 लाख उनको फाइनल किया जाए और साथ ही एक परमानेंट जॉब दिया जाए, विवाद को समाप्त किया जाए। और भविष्य के लिए आपको यही निवेदन करना चाहिए कि ऐसी कोई घटना न घटे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जॉब भाई हम लोग मनरेगा का मजदूरी भी करा तो उसका भी सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। हमारे गांव में लगभग जबकि वो 1 दर्जन में ईंट भट्टा काम चलता है, कहाँ सेफ्टी है? उसका भी वहाँ रात को लाइटिंग की व्यवस्था है, वहाँ बाउंड्री जो भी आपका रूल्स है, अच्छे से रूल्स है। लेकिन यहाँ मजदूर अक्सर सुनते हैं कि मैंने 4 को डेट हुए, आज 2 डेट हुए, भाई मैंने मजदूर मरने के लिए वजह क्या? मजदूरों की मौत को भी रोका जाए, मजदूर मरने के लिए नहीं है। आज पशुओं से भी सस्ता है मजदूर करना, आज पशु पक्षी से भी सस्ता है मजदूर करना। आप डिसीजन लीजिए। उनके माँ पिता आप समझिए, कोई देखने वाला नहीं है उन लोग, वो दिव्यांग है। आप केवल एक वीडियो भी जो है नाम ले लीजिए, उसके बाद जो मैक्सिमम हो सके थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। हम नाम दे रहे हैं उनको, आप कब इश्तेहार छपा है, कब उनका नियुक्ति ली है, मैंने किस प्रक्रिया से लेंगे, हम लोग को प्रमाण दीजिए। यही बैठे बैठे मानेंगे इसकी नहीं। देखिए अगर दलील और तर्क की बात कीजिएगा तो हम लोग भी आपको मैंने ऐसा प्रूफ देंगे जिसमें आप भले नियम कानून की बात यहाँ बेंच पर बैठ के करें, लेकिन अंदर से बहुत सारे ऐसे सेटिंग के माध्यम से अपनी है जो कि ठीक आपके लिए क्या मजबूरी थी, आपका पॉलिटिकल प्रेशर था, अधिकारियों का प्रेशर था, अलग विषय। हमारा यहाँ जान गया है, हमारा इंसान खत्म हो चुका है, हम उसके लिए मांग रहे हैं। हम तो आपको फोर्सफुली नहीं मांग रहे, ना किसी प्रकार का दबाव है। जिन लोगों ने दबाव के माध्यम से अपने संवैधानिक शक्तियों को प्रयोग करते हुए संवैधानिक काम किया है, उसको तो आपने अच्छा से मैनेज किया है। वे लोग कार्यरत हैं, या सुनने में आया कि डीसी मैडम माने डीसी की महोदय की वाइफ यहाँ ड्यूटी कर रही है, एसपी महोदय की वाइफ यहाँ ड्यूटी कर रही है, एसडीओ रह के कुछ और एक अधिकारी नीचों के साला साल यहाँ ड्यूटी कर रही है, स्थानीय विधायक उनके 12 लोग यहाँ ड्यूटी कर सकते हैं। तो फिर हमारी जान गई है, या फिर हम उनको नाम सहित मांग रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति ली गई है, कब इश्तेहार छपा है, और प्रक्रिया दिखा दीजिए। हम लोग इस विषय पर बात ही नहीं करेंगे, आप जहाँ रखेंगे हम लोग वहाँ रखेंगे। लेकिन हम लोग जो भी हम लोग का संशय है जिन नामों को लेकर, हम उन नामों को आपके सामने टेबल पर रखते हैं कि इन नामों को आपने कैसे यहाँ नियुक्ति लिया है बेदर्दा में। आप उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को दिखाइए, अधिकारी महोदय उपस्थित हैं, उनके सामने दिखाइए और हम लोग को सेटिस्फाइड कर दीजिए कि आपने लीगली उनका नियुक्ति लिया है। हम लोग नियुक्ति का बात ही नहीं करेंगे, हम लोग जो 15 लाख उसका बात करेंगे, उसको ठेकेदारी में सब हो जाएंगे। लेकिन हम लोग जिन लोगों का नाम यहाँ रखेंगे उनका आपको नियुक्ति दिखाना होगा कि आपने नियमता लिया। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं, आपको मानना होगा कि ये सारी चीजें आपकी कंपनी में घटनाक्रम हुआ है कि आप दबाव बस ऐसे लोगों को नियुक्ति में रखें। तो हमारी जान गई सर, काहे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, जान गया, जान वापस नहीं आएगा। एक जवान लड़का का जान गया है, 25 साल का लड़का का जान गया है, क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? हम लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? कोई एक्स्ट्रा चीज थोड़ी मांग रहे हैं। और हाल ही फिलहाल वहाँ का कोलियरी में था, वहाँ 17 लाख मिला, पूर्णिमा नीरज सिंह घटना का 35 लाख उन्होंने दिलाया। हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे। ये सारी चीजें हमारे धनबाद बोकारो में यही मैंने एक बजट दिया जा रहा है, उसी को हम लोग मद्देनजर मांग रहे हैं। 15 लाख की विशेष नहीं है, तो हम लोग फुल एंड फाइनल 15 लाख और एक जो हमारे बेहनता है बस कोई चीज उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अगर जो ठीक आप बात करना चाहते हैं, ठीक बोलिए, आपको लोग सुनते हैं। तो नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं, नियोजन के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए हम अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप भी समझदार हो गए, आप समझ लीजिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। जो बेनिफिट है सारा बेनिफिट के साथ ठेकेदार में मैं करवाने के लिए मैंने आपको सामने रखा हूँ। बाकी जो चीज़ है मैं आप मौका देगा, साथ में जैसे बोला है उन्हें एक बार मैनेजमेंट को भी समझाना पड़ेगा। और आप बात करके स्पष्ट बताइए।
आप अभी बोले कि अभी हम इस चीज़ का आश्वासन नहीं करेंगे, तो ये वार्ता तो बेकार है। पहले आप क्लियर होंगे क्या सर, क्योंकि आप क्लियर नहीं तो फिर वार्ता में बैठना बेकार है। फिर वही हो गया अभी एक मिनट मैं क्या बोला पहले भी उन्होंने कहा कि इस पे क्या होता है कि कंपनी का पॉलिसी नियम जो होता है समझ लीजिए, क्योंकि नियम तोड़ के जाना है ना, तो उस पर क्या है कि पूरा वहाँ डायरेक्टर सब लोग रहते हैं ना, सब लोग का निर्णय लेके बोलना पड़ता है। हम अकेले निर्णय थोड़ी नहीं दे सकते, तुरंत नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको मौका दे रहे हैं ना, आप अपना डायरेक्टर, अपना बोर्ड, अपना मीटिंग जो करना है कर लीजिए। हम लोग यहीं डटे हैं, यहीं बैठे हैं, प्रशासन भी है, हम लोग हिल नहीं रहे क्या दादा, हम लोग अपना तब जगह में लास्ट में रहते हैं। हमारा जो बच्चा है वो धीरे धीरे घर जा रहा, रात हो रहा, लोग मेरा वार्ता क्या हो रहा है कि 4 घंटा से वार्ता हो रहा। आप पहले क्लियर होइए, आपका क्या निर्णय आता, हम लोग क्लियर है। दूसरा बात एकदम स्पष्ट और एक चीज प्रशासन के सामने बोल रहे हैं कि आप सेफ्टी में आप फाइनल ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग हर बार बेटा नहीं खोएंगे, जमीन खोए हैं, बेटा भी खोएंगे, हम लोग पास बचेगा क्या। हम लोग इस आधार पर नहीं दिए, और एक नहीं मरा सर, 1 साल का भी हम रिकॉर्ड रख देंगे। तो ये चीज याद रख लीजिए, आप भी जान रहे सर कि आपका कंपनी का क्या स्थिति है, कैसे मर रहा है। तो एकदम स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आपको जिनसे बात करना है कर लीजिए। हम लोग का 2 मांग फाइनल है, और 2 मांग से हम लोग को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, और ना आप लोग से हम लोग भीख मांग रहे सर, ना ये मेरा भाई मरा है, हम लोग को चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरा चीज, अगर डीसी की वाइफ रह सकती है तो कौन कानून पे, क्योंकि हम नहीं जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कानून में जानकारी रावत सर, अगर आप सर पीछे सर 1 मिनट, ठीक है, तो पीछे दीजिए, ठीक है, वो ठीक है, नहीं पर्सनल डिपेंड नहीं, अगर योग्यता के आधार पर ठीक है, आप वैसे नहीं इसी 24 है हमारे, जिसमें हमने जिला का नाम नहीं लिया मान्यवर, तो आप हम हाँ बिल्कुल हमें संशय है उनकी योग्यता के आधार पर लिए हैं या पैरवी के आधार पर लिए हैं, आप प्रमाण दे दीजिए। पेपर कटिंग होगा, इश्तहार होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, आप लोग उस पर बात ही नहीं करेंगे सर। एक लाइन हम कहेंगे, आपकी कंपनी के लिए हमने पहले जमीन दिया है, अब जान भी दे रहे हैं। क्या डीसी मैडम, डीसी महोदय का क्या गया, एक बित्ता जमीन गया है, तो अधिकारी रैंक में उनकी पत्नी काम कर रही है, एसपी का क्या गया, जमीन गया है, अधिकारी रैंक में काम कर रही है, विधायक का जमीन गया है, उसका दलाल लोग यहाँ ड्यूटी कर रहा है, हमारा जमीन गया है, यही लोकल का जमीन गया है। अब हम लोग बारी बारी से जान दे रहे हैं, और ये बिल्कुल साल भर का घटनाक्रम है। बोलिए हम लोग एविडेंस के साथ देंगे, और घटनाक्रम तो खुद डीएसपी महोदय अवेलेबल कराएंगे, सराजी थाना में अवेलेबल है कि कब कब घटना हुई, कब कब हमारी जान गई है। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे, और यह भीख मांगने हम भी आएंगे। यह भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, यहाँ डीसी डीएसपी साहब बैठे, एसपी साहब बैठे, जमीन भी हम लोग दी है, और समय समय पर जान भी हम लोग दे रहे हैं आपकी कंपनी की उन्नति के लिए। बदले में हमें क्या मिला, धुआं मिला, प्रदूषण मिला, विस्थापन मिला, फर्जी केस मिला, रोड जाम में बैठे तो आप केस किए, क्या मिला हम लोग को। 15 लोग क्या मांग रहे, खैरात मांग रहे, भीख मांग रहे, अधिकार मांग रहे, जान गया है, समय पे जमीन दी है, अरे कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। इतने लोग मैनेज हो सकते हैं, गलत तरीके से मैनेज हो सकते हैं, जो जानते हैं उसके बदले में हम मांग रहे हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी जिनका लाखों रुपए का पेमेंट है, उनको मैनेज करके बैठे, ड्यूटी देके बैठे सरकारी वेदांता में। विधायक का लाखों रुपए का पेमेंट है, उसके माने प्रतिनिधियों की ड्यूटी देकर बैठे, मर चुका है उसके लिए मांग रहे हैं, और आप 4 बार सोच रहे हैं, 8 बार सोच रहे हैं, आप फोर्स लगाकर बैठे, जिससे हम लोग कोई माने आतंकवादी, हम लोग कोई अपराधी है, ये अपराध करने आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं। आप स्पष्ट तय कर लीजिए, हम लोग उठ के जा रहे हैं लास्ट के पास, आप फाइनल कर लीजिए, फिर बताइए तो वही बात होगा। क्या ठीक है मैडम, वही बात करके सर ऑफर बिल्कुल। जब इतने बड़े पदाधिकारी हैं, 1 बजे रात को आए हैं, तो इसका वैल्यूबल मीटिंग है, ऐसे यहाँ मौके पर थोड़ी आए। जब माननीय डीएसपी महोदय एक पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग ये मौके करने नहीं आए, हम लोग मीटिंग करना है। एसपीओ महोदय यहाँ बैठे हैं, हम लोग भाषण देने नहीं आए। ये पर मेडिकल करवाते हैं, क्या देंगे आप, इससे पहले आपकी ही कंपनी में दिया, लेकिन अभी आपका कंपनी ये पर मेडिकल वहाँ पर भी दे दे, वहाँ पर भी क्यों ऐसा होगा कि वो बेकार में जाए। 1 बजे रात को जिला के टॉप मोस्ट अधिकारियों के बीच बैठे हैं, तो ऐसे भरवली नहीं बैठे हैं। नियमता होना चाहिए, आधार होना चाहिए, बिल्कुल पेन पेपर के साथ होना चाहिए, कोई वार्ता हुई है पेन पेपर के साथ होना चाहिए। एक प्रदीप कुमार महतो नाम का एक व्यक्ति जो वहाँ काम करता था, क्योंकि उसी क्षेत्र का रहने वाला है, चंदनकारी क्षेत्र का, और उसका जो है इलेक्ट्रो स्टील में घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, और रड गिरने से उसका जो है मृत्यु हुआ। और मृत्यु होने के बाद जो है सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो उसके परिजन को खबर नहीं किया गया। ये बिल्कुल जो है इलेक्ट्रो स्टील
उसके अंदर में बराबर इस तरह का घटना होते आया है और अनेकों बार यहाँ पर जो है ना सेफ्टी नाम का किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ जो है ना, चूँकि जब उतना मान लिया एक 32 साल का लड़का का घटना होता है तो स्वाभाविक है कि उसके घर वाले को पहले हम खबर करके बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह जो है काफ़ी निंदनीय घटना है। और इलेक्ट्रो स्टील को निश्चित रूप से जो है घर वाले को बुला के, अभी चूँकि यहाँ से बॉडी गया हुआ है, वो बुला के जो है उनके परिजन को एक नौकरी दिया जाए और निश्चित रूप से 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का मांग। तो क्या प्रबंधन बेपरवाह है, लापरवाही कर रही है? पूरे लापरवाह है, बेपरवाह है, प्रबंधन पूरे लापरवाह बेपरवाह है। चूँकि इस तरह का घटना होती है तो पहले जो है खबर करनी चाहिए। और मान लीजिए सेफ्टी नाम का तो चीज़ है ही नहीं इलेक्ट्रो स्टील में। अनेकों घटना हुआ, साल भर के अंदर में देखे होंगे दर्जनों इस तरह की घटना हुई है। और हम लोग हर बार जो है, पिछले बार भी आप देखे होंगे कि 2 व्यक्ति का जो घटना हुआ था उसमें हम लोग भी स्टेटमेंट वगैरह दिए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेशर बनाने का काम किया था। मुआवजे को लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, मुआवजे को लेकर अभी जो है हमारे उस क्षेत्र का नेता संतोष दरबार जी तो स्पष्ट रूप से बोलिए दिए कि गेट जाम करेंगे, प्रबंधन को जो है बेबस करेंगे, निश्चित रूप से उसको जो है मुआवजा दिलाएंगे, नियोजन दिलाएंगे। धन्यवाद।